तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एलिप्स का वन शॉट सीरीज। बेसिकली ये तुम्हें ना बताएगा कि मतलब एलिप्स अगर तुमने नहीं पढ़ रखा है तो तुम्हें एक ओवरव्यू दे देगा चैप्टर का। ठीक है, मैं इसे मैक्सिमम पार्ट 2 तक लेके जाऊँगा। सो डोंट वरी कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो देखो, हम लोग का आज टॉपिक है एलिप्स। ठीक है, एलिप्स। ठीक है, व्हाट इज द टॉपिक? आवर टॉपिक इज एलिप्स। अब इससे पहले कि एलिप्स को समझना है ना, तो एलिप्स के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत होगी। एलिप्स के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत होगी। तो क्यों ना सबसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। और सबसे पहले डायग्राम ही बना लेते हैं। ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस एंड लेट दिस बी योर वाई एक्सिस। ठीक है, इसको वाई एक्सिस ही रहने दो। और एक ना गोल अंडे प्रकार का एलिप्स बना लेते हैं। कुछ समथिंग लाइक दिस, यू कैन से दैट ये अपना एलिप्स है। ठीक है, बहुत ज्यादा देखो इस चैप्टर में डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुमको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, सो नथिंग इज लाइक दैट। और ये एक तुम्हारा लाइन है, मैं बताऊंगा सब। मैं तुम्हें सब इन डिटेल बताऊंगा कि ये क्या है कैसे है। ठीक है, ये हो गया। और एक सेम तरह का लाइन अपन इधर भी खींच लेंगे। ठीक है, ओके। और इसी टाइप का एक लाइन जो है अपन यहाँ पे ले लेने वाले हैं इस तरह से। और एक लाइन अपन ऐसे खींच लेते हैं, क्योंकि इन दोनों लाइन को सरपास करके जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मैं बेसिकली सारी डायग्राम को एक साथ बना ले रहा हूँ ना, ताकि तुम्हें एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहे मेरे को। मेक इट लाइक दिस। इसका क्लोन कर लो भाई, इसको इधर कर लो। और एक लाइन तुम्हें समझाने के लिए अपन यहाँ बना देते हैं। क्यों? फ्रॉम हेयर टू हेयर, और एक लाइन ऐसे बना देते हैं, थोड़ी सी ट्राइंगल शेप की। अब तुम बोलोगे सर आपने ये क्या गैच पैच कर दिया है। अब मैं अब तुम्हें सारी बेसिकली अब मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा एलिप्स है, इसको तुम एक्स मानो, इसको तुम एक्स डैश मान लो। ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा y डैश है। ठीक है, अब मैं जो बोलूंगा उसे बस ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो लाइन तुम देख रहे हो ना, इस लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। कभी ना कभी तुमने इसके बारे में जरूर सुना होगा। इस लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। आई डोंट नो व्हाई दैट माय पेन इज नॉट वर्किंग। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इस वाले लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। थोड़ा सा हैंडराइटिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लेना। आई डोंट नो व्हाई कि मेरा मतलब पेन टैब नहीं चल रहा है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और सबसे पहले नामकरण कर देते हैं। तो देखो, इसको m मान लिया मैंने, और ये m डैश मान लो ना इसको यार, और इसको इस पॉइंट को m मान लो। ठीक है, ये तुम्हारा l है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट बेसिकली, एंड दिस पॉइंट इज योर l डैश। ठीक है, एंड दिस इज बी z। ठीक है, और ये तुम्हारा z डैश है मान लो। ठीक है, और सेम इसी तरह से सेम ही चीज़ है, तो इसको भी l मान लो, और इसको तुम l डैश मान लो। ठीक है, और इसको सेंटर है ना, इसको सेंटर को c मान लो। ठीक है, इसको तुम s मान सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है, इसको तुम s डैश मान लो। ठीक है, s डैश मान लो। तो सारी चीजें हो गई। ये देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, m डैश और ये z वाली जो लाइन है, m डैश और z डैश, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन की मैं बात कर, थोड़ा ध्यान से, इस वाली लाइन की मैं बात, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है ना मेरे भाई, तो ये भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये क्या है? ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट। ठीक है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, मैं एक बात तुमसे बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हें इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स लिखनी है, अब मैं तुम्हें बताते बताते ना, मैं तुम्हें यहाँ पे भी लिखता रहूंगा। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा नोट करते। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो a बाई ई होगा। ठीक है, x इक्वल टू a बाई ई, और x इक्वल टू माइनस a बाई ई, यही दोनों इक्वेशन होता है डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है सर? दो इक्वेशन क्यों? क्योंकि देखो भाई, दो डायरेक्ट्रिक्स है। देखो, दो डायरेक्ट्रिक्स है, तो इस वाले डायरेक्ट्रिक्स के लिए अपन क्या यूज करेंगे? x इक्वल टू माइनस a बाई ई,
और इस वाले डायरेक्ट्रिक्स के लिए अपन यूज करेंगे x इक्वल टू a बाई ई। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अच्छा ठीक है सर। अब मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, इससे पहले कि तुम ये सब समझो, एलिप्स का एक जनरल इक्वेशन होता है। एलिप्स का एक जनरल इक्वेशन होता है, ये पता है तुम लोग को? एलिप्स का एक जनरल इक्वेशन होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन का होता है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो एलिप्स का भी होता है। एलिप्स का क्या होता है भैया? एलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं तुम्हें कुछ चीजें बताने वाला हूँ, जो कुछ हम लोग एजम्पशन लेके चलते हैं। तो इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ना ए ग्रेटर देन बी होता है, ठीक है। और बी स्क्वायर जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर ये ई क्या है? अब तुम बोलोगे कि सर ये ई क्या है? तो ई जो होता है ना, उसको एक्सटेंसिटीज बोलते हैं, ठीक है। या तुम इसको बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो कि इट्स नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये आगे बताऊंगा ये मैंने कैसे लिखा, पर तुम इसमें ई को मान, ई क्या है तुम्हारा? तुम्हारा ई क्या है? सबसे पहला सवाल होना चाहिए, तो ये होता है एक्सट्रेंसिटी, ठीक है। एक्सट्रेन एक्सट्रेंट्रिसिटी, ठीक है। मे बी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार, ठीक है। तुम ऐसी क्लास में बैठ, ये क्या होती है? एक्सटेंसिटी होती है तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंसिटी फॉर एलिप्स ना, एक्सटेंसिटी फॉर एलिप्स, एक्सटेंसिटी फॉर एलिप्स ई जो होती है ना, एलिप्स के लिए हमेशा जीरो से बड़ी होती है और वन से छोटी होती है। हमेशा जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी। आई डोंट नो व्हाई कि मेरा पेन इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, बट स्टिल वी विल मैनेज, ठीक है। बट स्टिल वी विल मैनेज। तो मैंने क्या बताया अभी तक कि देखो ये जनरल इक्वेशन होता है, यहाँ पे ए बी से बड़ा होता है और बी स्क्वायर देखो इस वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। बी स्क्वायर जो होता है वो इस वैल्यू के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है ना मैंने लिखा कैसे है इसको? हाँ, बस जस्ट मैंने इस आई जस्ट नथिंग, और मैंने बस वही किया, मतलब यार इक्वेशंस को ट्रांसफर ही करके तो इसको लिखा है मैंने। और ई तुम्हारा एक्सटेंसिटी होता है। ई क्या होता है तुम्हारा? ये तुम्हारा होता है एक्सटेंसिटी, जो कि इलिप्स के लिए होता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये मैंने बता दिया। अब आ जाओ इसके ऊपर और कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जो एस वाला तुम्हें पॉइंट दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फोकाई। ये क्या है तुम्हारा? ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? इसको कहते हैं फोकाई, ठीक है। तो एस के लिए तुम कह सकते हो कि सर हमारा जो फोकाई है ना, उसका जो मतलब कोऑर्डिनेट कहेंगे वो ए ई कॉमा जीरो है, ठीक है। और एस डैश वाला जो फोकाई है वो माइनस ए ई कॉमा जीरो है। माइनस क्यों? ये तो तुम्हें पता है ना, डायरेक्ट्रिक्स से हम लोग माइनस प्लस जज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स से हम लोग माइनस प्लस को जज करते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, क्या तुमने ये ध्यान दिया? ये वाला ए डैश और ये वाला पॉइंट हो गया ए, क्या तुमने ध्यान दिया था ये? इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा वर्टेक्स है। ये क्या है तुम्हारा? ये भी तुम्हारा वर्टेक्स है। वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ए इक्वल टू होगा तुम्हारे, ए किसके इक्विवेलेंट होगा? ए कॉमा जीरो। और ए डैश किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट होगा माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। ये तुम्हारा वर्टेक्स हो गया। अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। हाँ, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है? जो लाइन सेगमेंट है ना, ए डैश और ए, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है तुम्हारी, ये वाली जो तुम्हारी लाइन सेगमेंट है, जिसमें फोकाई एस डैश और एस मतलब है, मतलब जिस लाइन पे तुम्हारा एस और एस डैश पॉइंट लाई कर रहा है ना, उसको मेजर एक्सिस कहते हैं। उसको मेजर एक्सिस कहते हैं। माइनर एक्सिस कौन सा है? माइनर एक्सिस कौन सा है तुम्हारा? बी डैश और बी। बी डैश और बी तुम्हें दिख रहा है? बी डैश और बी तुम्हें दिख रहा है? ये बी है तुम्हारा, फिर ये तुम्हारा बी डैश है। बी डैश हो गया, फिर ये तुम्हारा बी हो गया। ये तुम्हारा माइनर एक्सिस है और ये तुम्हारा मेजर एक्सिस है। तो ये बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं सर? प्रिंसिपल एक्सिस जब तुम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को तुम जब टुगेदर कहोगे ना, मतलब एक साथ कहोगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब मेजर और माइनर दोनों होता है, ठीक है। और सेंटर कहाँ है इसका? इसका सेंटर कहाँ है भैया? ये सेंटर है। सेंटर कहाँ है तुम्हारा? 0 कॉमा 0 पे है। बात को समझ रहे हो? आई नो कि थोड़ा सा गैच पैच हो गया, पर थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करो।
तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अच्छा, फोकल कॉर्ड क्या होता है? इसमें एक टर्म होता है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड वो कॉर्ड होता है जो कि फोकस से पास करता है। फोकस तो मैंने तुम्हें बताया ना कहाँ है। अब ये मत कहना कि सर आपने फोकस ही नहीं बताया है। आपने फोकस ही, फोकाई और फोकस एक ही होता है यार। ठीक है, सो जस्ट बी चिल। ठीक है, अब ना मैं तुम्हें कुछ इक्वेशंस बताऊंगा, बस तुम्हें जस्ट याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि, जैसे कि, अब तुम्हें बस यहाँ से लिखना शुरू करना है। एक होता है तुम्हारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, अगर तुमने एक बार भी अगर इस चैप्टर को पढ़ा है ना, तो इस शब्द का इस्तेमाल तो तुमने ना जाने कितनी बार किया होगा। ठीक है, पहले इसकी इसकी जो लेंथ होती है ना, पहले लिख लो तुम, उसके बाद मैं बता रहा हूँ लेटस रेक्टम क्या होता है। लेंथ क्या होता है? लेंथ किसके इक्वल होता है? लेंथ इक्वल होता है 2b² बाई a²। ठीक है, या कभी कभी ना अगर तुम्हें एग्जाम में कोई और बी या ए की जगह कोई और सिस्टम तुम्हें दे दे, हो सकता है एक्स वाई दे दे, हो सकता है जे के दे दे, तो हमेशा याद रखो कि माइनर एक्सिस का स्क्वायर कर लेना। माइनर एक्सिस का तुम स्क्वायर कर लेना, और उसको तुम डिवाइड कर लेना मेजर एक्सिस से। तुम डिवाइड कर लेना मेजर एक्सिस से। ठीक है, और ये हमेशा 2a × 1 - e² के इक्वल आएगा। इसको तुमको याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भैया इक्वेशन क्या होगा इसका, हो सकता है हमें इक्वेशन ही पूछ ले। हो सकता है ना भाई, इक्वेशन पूछ ले। तो इक्वेशन इसका लिखने के लिए क्या करते हैं, x = ±ae, यही इसका इक्वेशन होता है। ठीक है, ठीक है, बात को समझ रहे हो? अब भैया लेटस रेक्टम क्या होता है? आपने ये दो चीजें लिखवा तो दी, पर ये लेटस रेक्टम होता क्या है? ये जो तुम्हें एल एल और एल डैश दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, एल एल डैश पे थोड़ा ध्यान दो। इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की, एल और एल डैश, ये वाला पॉइंट, ये तुम्हारा लेटस रेक्टम होता है। यही तुम्हारा लेटस रेक्टम होता है। तो लेटस रेक्टम को तुम डिफाइन भी कैसे कर सकते हो? लेटस रेक्टम को तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो कि भैया एल और एल डैश हमारा है क्या? एल और एल डैश है क्या तुम्हारा? तो ये फोकल कॉर्ड के परपेंडिकुलर होता है टू मेजर एक्सिस। ठीक है, ठीक है, ये एक तुम्हारा फोकल कॉर्ड कह सकते हो, फोकल कॉर्ड कह सकते हो, जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके? मेजर एक्सिस के, मेजर एक्सिस के। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा लेटस रेक्टम। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब मैं तुम्हें एक और बढ़िया चीज बताने वाला हूँ। जैसे क्या, कि सर फोकल रेडियाई क्या होता है? फोकल रेडियाई, रेडियाई पता है ना, रेडियस को भी कहते हैं अपन। ये मत बोलना कि सर ये रेडियाई कौन सा शब्द है। ठीक है, फोकल रेडियाई को भी कहते हैं। तो हमारा फोकल रेडियाई तो तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें फोकल रेडियाई का तो तुम्हें बताया ही है। फोकल रेडियाई देख लो यार, एस हो गया ना। तो तुम इसको ऐसे कह सकते हो, बीट लाइक दैट, कि एस और पी, ये देखो, ये पॉइंट पी हो गया तुम्हारा, एस और पी, ये तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा फोकल रेडियाई है। बस बस जो लाइन में ट्रेस कर रहा हूँ ना, तुम उसको देखते रहो, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये तुम्हारी फोकल रेडियाई है। क्या है तुम्हारी? फोकल रेडियाई। ठीक है, तो इसका बस एक डायरेक्ट फॉर्मूला जान लेंगे अपन। हाँ भाई, हमें तो बहुत ज्यादा जाननी है नहीं। तो एक लाइन हमारी एस पी थी और एक हमारी एच डैश पी थी। तो ठीक है, तो जो लाइन एस पी है ना, उसके लिए तुम लिखोगे a - e x। ठीक है, और जो लाइन तुम्हारा एस डैश पी है, उसके लिए तुम लिखोगे a + e x। ठीक है, ये क्या है? फोकल रेडियाई है। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि एस पी प्लस एच डैश पी जो होगा ना, वो 2a के इक्वल होगा, जो कि मेजर एक्सिस के इक्वल, जो कि मेजर एक्सिस के इक्वल। तो हमेशा इस लाइन को याद रखे रहना। एटलीस्ट इस चीज को तो तुम अपने माइंड में बिठा के रख ही लो, क्योंकि ये कब पेपर में आ जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता है। भैया हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपने यहाँ पर ई की बात करी, आपने यहाँ पर ई की बात करी, यहाँ पर ई की बात करी। भैया ई हमें पता तो है कि एक्सटेंसिटी होता है, लेकिन ई का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने बोला ई का फॉर्मूला होता है 1/√b² - इस फॉर्मूले को तो तुम अपने जहन में बिठा करके रखो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम पेपर देने जा रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं कॉनिक्स कर लूंगा और बिना इस फॉर्मूले के, दैट विल बी नथिंग। ठीक है, दैट विल बी नथिंग। ठीक है,
दैट विल बी नथिंग। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो। ये तो अपन की हो गई बेसिक्स, ठीक है? ये तो अपन की हो गई बेसिक्स, ठीक है? अब चूंकि तुम्हें इतना ही इलेबोरेट करने में ना टाइम लगेगा, सो व्हाट यू कैन डू कि तुम पहले इतनी रिवाइज करो, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की बात करेंगे, जिसमें हम लोग मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, अनदर फॉर्म की बात करेंगे, अनदर फॉर्म ऑफ एलिप्स, ठीक है? बिकॉज आई हैव सम वर्क्स ना, कुछ वर्क भी और पेन टैब भी, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? जनरल इक्वेशंस की बात कर लेंगे, जनरल इक्वेशंस वगैरह की बात कर लेंगे, और इसके आगे के टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। देख लो चैनल से जुड़े होने के कितने बेनिफिट्स, ठीक है? मेरे चैनल से जुड़े हो, और एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी जरूर जुड़ जाना, ठीक है? तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।